आज से 2 दिवसीय इंडोनेशिया दौरे पर पीएम मोदी 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। 8वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी होंगे शामिल। भारतीय माल व्यापार समझौते पर रहेगा जोर। 7 सितंबर को भारत वापस लौटेंगे पीएम मोदी। यूरोप दौरे पर रवाना हुए राहुल गांधी 5 दिन में 4 देशों की यात्रा पर हुए रवाना। फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और नॉर्वे जाएंगे राहुल गांधी। यूरोप दौरे के दौरान राहुल यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स, भारतीय समुदाय के लोगों, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करेंगे। 11 सितंबर को भारत लौटेंगे राहुल। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर संसद के विशेष सत्र की मांगी जानकारी। लेटर में कुल 9 मुद्दों का जिक्र किया। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी से स्पेशल सेशन में महंगाई, बेरोजगारी पर चर्चा की मांग उठाई। सोनिया गांधी के आरोपों पर मंत्री पीयूष गोयल ने जवाब दिया। कहा, सोनिया गांधी बेवजह विवाद पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। सोनिया गांधी को नहीं है परंपराओं का ध्यान। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया। कहा, संसद का सत्र बुलाना सरकार का अधिकार। सत्र बुलाने से पहले नहीं होती मुद्दों पर चर्चा। पहले भी ऐसा कई बार हुआ है जब विपक्ष को बिना जानकारी दिए बुलाया गया है संसद का सत्र। विशेष सत्र पर न हो नकारात्मक राजनीति। संसद के विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा बयान। कहा, संसद में 5 दिन हम सिर्फ मोदी चालीसा सुनने के लिए नहीं बैठेंगे। पहले जब भी विशेष सत्र बुलाया गया तब पार्टियों को मुद्दा बताया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इंडिया बना भारत के मुद्दे पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का केंद्र सरकार को दो टूक जवाब। कहा, अंग्रेजों से है इतनी नफरत तो अंग्रेजों के बनाए राष्ट्रपति भवन को भी छोड़ दे बीजेपी। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को भी बम से उड़ा दे सरकार। इंडिया के बदले भारत नाम पर घमासान जारी। मायावती ने कहा, संविधान से छेड़छाड़ की हो रही है कोशिश। इंडिया विवाद सत्ता पक्ष और विपक्ष की मिली भगत, जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने की हो रही है कोशिश। गणेश चतुर्थी के दिन 19 सितंबर को देश के नए संसद भवन का श्री गणेश होगा। 18 तारीख को पुराने संसद भवन में ही होगी विशेष सत्र की कार्यवाही। 18 से 22 सितंबर तक चल रहा है संसद का विशेष सत्र। नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा पर हुए पथराव के बाद सीएम शिवराज का बयान। बीजेपी को मिल रहे जन समर्थन से कांग्रेस बौखलाई। यात्रा पर पथराव मामले में दिए जांच के आदेश। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने 2 सितंबर को चेन्नई में एक कार्यक्रम में सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही थी। इस मामले को लेकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में उदयनिधि पर दिल्ली के बाद यूपी में एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एफआईआर दर्ज करवाई गई। पंजाब में एकला चलो की राह पर आम आदमी पार्टी। लोकसभा चुनाव में सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मंत्री अनमोल गगन मान का बयान, कांग्रेस से नहीं होगा कोई गठबंधन। बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला पाकिस्तान दौरे से वापस लौट आए हैं। इस दौरे पर एशिया कप और द्विपक्षीय क्रिकेट संबंधों को बहाल करने को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। रोजर बिन्नी और राजीव शुक्ला 4 सितंबर को वाघा बॉर्डर से होते हुए पाकिस्तान पहुंचे थे। पुंछ में एलओसी के पास सेना के जवानों का आतंकवाद पर कड़ा प्रहार। सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकी ढेर। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद। दिल्ली में G20 समिट की तैयारियां पूरी। दिल्ली के प्रगति मैदान में सजावट का काम पूरा। विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी किए यातायात के नए प्रतिबंध। सभी तरह के मालवाहक वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतर्राज्यीय बसें नहीं चलेंगी। मथुरा रोड, भैरव रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर नहीं होगी वाहनों को अनुमति। 7 और 8 सितंबर की मध्य रात्रि से 10 सितंबर तक परिवहन पर पाबंदी। G20 समिट में शामिल होने कल भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। भारत दौरे पर जो बाइडेन कोविड नियमों का पालन करेंगे। भारत की यात्रा से पहले जो बाइडेन ने एहतियातन अपना कोविड टेस्ट भी करवाया। जो बाइडेन का टेस्ट नेगेटिव आया। 8 सितंबर को पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच बैठक होगी। कोरोना संक्रमित होने के चलते जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन भारत दौरे पर नहीं आ पाएंगी। G20 समिट के लिए दिल्ली पहुंचे नाइजीरियाई राष्ट्रपति। G20 बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे। बोला अहमद टिनुबू G20 में आने वाले पहले विदेशी गणमान्य व्यक्ति हैं। नाइजीरियाई राष्ट्रपति पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति की यह पहली भारत यात्रा।